आज की कहानी। रात का पहर था। चांद बादलों के पीछे छप रहा था और पहाड़ी के दामन में एक पुरानी कोठी सुनसान खड़ी थी। लोग इसे घर का आखिरी कमरा कहते थे। क्योंकि जो भी इस कमरे में गया वो कभी वापस ना आया। अली और उसके 3 दोस्त साकिब, हारून और बिलाल, ये सब बचपन से ये कहानियां सुनते आए थे, मगर आज उन्होंने तहैया किया कि देखेंगे आखिर सच क्या है। रात के अंधेरे में वो कोठी के जंग आलूद गेट के सामने खड़े थे। जैसे ही गेट धकेला, एक तेज लंबी चलचलाहट की आवाज गूंजी। अंदर घुप अंधेरा था, सहने एक खुश्क कुनवा और इर्द गिर्द टूटे हुए सुतून। कमरों का सफर। उन्होंने एक एक करके कमरे खोलने शुरू किए। पहला कमरा पुराने फर्नीचर और टूटे आईनों से भरा था। दूसरा कमरा मिट्टी और जालों से। तीसरा कमरा बोसीदा किताबों से। लेकिन एक बात सबको महसूस हुई, हर कमरा पहले से ज्यादा ठंडा और ज्यादा भारी लगने लगा था। आखिरी कमरा। बिलाखिर वो इस कमरे के सामने पहुंचे जिसे पूरा गांव आखिरी कमरा कहता था। दरवाजे पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा था। साकिब हंसा और बोला, यही है वो कमरा। चुल्लू देखते हैं अंदर क्या है। उन्होंने किसी तरह ताला तोड़ डाला और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कब्र की हुआ। कमरे के अंदर, कमरे में अंधेरा था, मगर एक कोने में चिराग जल रहा था। हालांकि कोठी में बिजली थी ही नहीं। दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ मत आना, जो आया वो गया। कमरे के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी। इस पर सफेद चादर बिछी थी और चादर के नीचे से एक साया हल रहा था। अली बोला, ये साया किसका है? इंकिशाफ। चादर हिली और उसके नीचे से एक खौफनाक औरत का चेहरा उभरा। आंखें बिल्कुल खाली और होंठ सिए हुए। बिलाल चीख पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था, जैसे बाहर से किसी ने इसे कुफल लगा दिया हो। लाश नुमा औरत बोली, मैं इस घर की बेटी हूं, मुझे यहां मारा गया था। हर आने वाले को मेरा दुख झेलना पड़ता है। अब तुम भी यहीं रहोगे।